Hello friends, welcome to SS Biology classes. I am Dr. शिव शंकर गौतम। आज हम शुरुआत कर रहे हैं सेल बायोलॉजी की। तो सबसे पहले सेल को स्टार्ट करते हैं। तो सेल को समझने के लिए हम एक बिल्डिंग को एज्यूम करते हैं कि जैसे एक बिल्डिंग एक छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बनी होती है, इसको हम कहते हैं ईंट। जैसे ईंट या ब्रिक, तो ब्रिक को सीमेंटिक मटेरियल से जोड़ जोड़ के जिस तरह से एक वॉल तैयार की जाती है, इसी तरह से छोटी छोटी सेल्स आपस में मिल करके टिश्यू का निर्माण करती हैं। जिसे वॉल्स, कई सारी वॉल मिलकर के एक रूम बनाती हैं, और रूम कई सारे मिलकर के पोर्शन रेडी करता है, और कई पोर्शन मिलकर के एक बिल्डिंग का फॉर्मेशन होता है। उसी तरह से सेल मिलकर के टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू मिलकर के ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम मिलकर के पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो सेल के बारे में सबसे पहले रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने डिस्कवरी की थी। तो उन्होंने कॉर्क सेल को देखा था एक्चुअली। तो कॉर्क में एक पीस को उन्होंने उसमें देखा माइक्रोस्कोप में, तो इस तरह की कुछ संरचना उनको दिखाई दी। ये हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि सेल डेड सेल थी और उनकी केवल सेल वॉल उनको दिखाई दी। इसके बाद एंटनी वॉन लीeuwenhoek ने फर्स्ट टाइम लाइव सेल को देखा। इसके बाद देखते हैं कि सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी, ये दो साइंटिस्ट हैं, एक एमजी स्लाइडेन और थियोडोर स्वान। इन दोनों ने सेम ही बात कही कि ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। यानी स्लाइडेन ने प्लांट पे किया तो प्लांट्स के बारे में बताया, ऐसे ही स्वान ने एनिमल्स पे किया है एक्सपेरिमेंट। तो दोनों का फाउंडिंग सेम ही आया। तो दोनों ने मिलकर के एक सेल थ्योरी दी। एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। लेकिन ये सेल थ्योरी में इन्होंने ये इंक्लूड नहीं किया कि जो सेल है वो ओरिजिन कहाँ से हुआ सेल का। इसके लिए एक वैज्ञानिक और हैं, रुडोल्फ वर्चो। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि न्यू सेल आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसको अपनी लैंग्वेज में इन्होंने बोला ओमनिस सेलुलर ई सेलुलर। इसका मतलब होता है कि नई सेल की ओरिजिन पुरानी सेल के डिवीजन से होती है, यानी मातृ कोशिका जो मदर सेल है उसके डिवीजन से होती है। तो फाइनली जो मॉडिफिकेशन हुआ सेल थ्योरी में, तो दो स्टेटमेंट आए। एक तो ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, और सेकेंड इज all cells arise from pre-existing cells। सेल के बारे में थोड़ा जानकारी ये और है कि सबसे छोटी सेल है माइकोप्लाज्मा की, जो कि 0.3 माइक्रोमीटर लेंथ होती है, और सबसे बड़ी सेल पाई जाती है एग ऑफ ऑस्ट्रिच, जो कि नेकेड आई से हम देख सकते हैं। सबसे लंबी सेल लॉन्गेस्ट सेल है नर्व सेल, जो कि सेंटीमीटर से लेकर मिलीमीटर तक के रेंज में हो सकती है, और ह्यूमन आरबीसी का साइज जो होता है वो 7 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है। अच्छा, न्यूक्लियस के बेस पे सेल दो प्रकार की होती है, जिनमें न्यूक्लियस पाया जाता है वेल डेवलप, वो यूकेरियोटिक सेल है, और जिनमें नहीं पाया जाता है वो प्रोकैरियोटिक सेल है। इस तरह से देख सकते हैं इनमें डिफरेंस क्या है। प्रोकैरियोटिक मतलब प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, और कैरियन मतलब न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोट का मतलब होता है एंशिएंट न्यूक्लियस। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स के ये है कि इनके अंदर एक तो पुराने टाइप का न्यूक्लियस पाया जाएगा, मतलब न्यूक्लियस पुराना पाया जाएगा, और ऑर्गेनेल्स जो है नॉन बाउंड और मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, यानी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं। इनका एग्जांपल है बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा।
और एक और याद रखने वाली बात यह है कि ये प्रोकैरियोट जो है यूकेरियोट की तुलना में स्मॉल साइज के होते हैं और इस वजह से ये थोड़ा रैपिडली डिवाइड भी करते हैं। इसके अंदर प्रोकैरियोट्स में जो जेनेटिक मटेरियल है वो ओपनली पड़ा रहता है, जो कि सर्कुलर फॉर्म में हो सकता है, तो इसमें क्रोमोसोम वगैरह का स्ट्रक्चर नहीं बनती है। राइबोसोम जो होता है वो 70S प्रकार का पाया जाता है। यूकेरियोट्स के अंदर देखते हैं, यू मतलब होता है ट्रू और कैरियन मतलब न्यूक्लियस, तो इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियस भी ट्रू होता है और ऑर्गेनेल्स भी मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। इनके अंदर और कॉम्प्लेक्स लोकोमेंट्री और स्केलेटल स्ट्रक्चर्स भी पाए जाते हैं। और जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो ऑर्गेनाइज होता है क्रोमोसोम के फॉर्म में। और जो राइबोसोम है इसके अंदर 70S और 80S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। कुछ जो यूकेरियोटिक कोशिकाओं के कुछ ऑर्गेनेल्स हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इनके अंदर 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। अब आते हैं कि कोशिका सेल की ऑर्गेनेल्स के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं शॉर्ट में कि कौन सा ऑर्गेन क्या काम करता है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें सारे ऑर्गेनेल्स को स्ट्रक्चर और वर्क उनका सब कुछ हम एक्सप्लेन करें। तो सबसे पहले ये सेल को हम एज्यूम करते हैं एक फैक्ट्री की तरह। जिस तरह से एक फैक्ट्री में सबसे बाहर एक चार दीवारी होती है, उसी तरह से सेल के अंदर सबसे बाहर की तरफ एक सेल वॉल पाई जाती है, जो कि उसके शेप को डिसाइड करती है और उसको एक मजबूती प्रदान करती है। जैसे फैक्ट्री को जैसे ही अंदर सेल वॉल के अंदर हम जाते हैं तो उसके अंदर गेट पाया जाता है, यहाँ पे गेटमैन बैठा रहता है और वो ये देखता है कि किसको अंदर जाना चाहिए किसको नहीं, वो आइडेंटिफाई करता है। इसी तरह से सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो बाहर से आने वाले जो मटेरियल है उसको आइडेंटिफाई करती है और जरूरत वाले को अंदर जाने देती है, बाकी को रोक देती है। ये देख रहे हैं आप, इसमें गेट होता है। इसी तरह से सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। इसके बाद देखिए, जैसे किसी फैक्ट्री के अंदर एक कंट्रोल रूम होता है, जैसे ही जहां पर के एक ऑफिस में वो मैनेजर या उसका डायरेक्टर बैठता है जो कि पूरी फैक्ट्री को कंट्रोल करता है, उसी तरह से सेल के बीचों बीच में एक न्यूक्लियस पाया जाता है जो कि पूरी सेल को कंट्रोल करता है। जिस तरह से फैक्ट्री एनर्जी सप्लाई के लिए एक पावर हाउस होता है, उसी तरह से सेल के अंदर भी एक पावर हाउस होता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया है, वो पूरी सेल को एनर्जी प्रदान करता है एटीपी के रूप में। जिस तरह से फैक्ट्री में कुछ मैन्युफैक्चरिंग होती है, मटेरियल बनता है, ऐसे ही सेल के अंदर भी प्रोटीन सिंथेसिस होती है और ये काम राइबोसोम के हेल्प से होता है। जब मटेरियल बनता है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन भी होता है फैक्ट्री के अंदर। इसी तरह से कुछ सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का कार्य एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। जब मटेरियल बनने के बाद उसकी पैकेजिंग और प्रोसेसिंग होती है, उसके लिए अलग एक डिपार्टमेंट होता है। इसी तरह से सेल के अंदर भी गोल्गी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है जो कि पैकेजिंग और प्रोसेसिंग का कार्य करता है। जिस तरह से फैक्ट्री में जो वेस्ट मटेरियल होता है उसके डिस्पोजल के लिए डिस्पोजल किया जाता है, तो उसी तरह से सेल के अंदर भी एक लाइसोसोम होता है जिसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो कि सेल के अंदर जो डेड डेब्रिस है, जो भी ऑर्गेनल है वो जो डेड हो चुके हैं या यूजफुल नहीं है, तो उनको डाइजेस्ट करके खत्म कर दिया जाता है। तो इसको गार्बेज मैन भी कह सकते हैं। तो ये क्या करते हैं
कि इनके अंदर जो कभी कभी ये होता है कि लाइसोसोम फट भी जाता है, तो उसमें से जो है एंजाइम्स बाहर निकल जाते हैं और पूरी पूरी सेल को कभी कभी डैमेज कर देते हैं। तो इसलिए इसको हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। जिस तरह से फैक्ट्री के अंदर एक स्टोर रूम होता है जिसमें एक्स्ट्रा जो सामान होता है उसको डंप कर दिया जाता है, उसी तरह से वैक्यूम पाई जाती है सेल के अंदर, जिसमें एक्स्ट्रा वाटर और फूड को स्टोर कर लिया जाता है। इसके आगे हम जो है इन सारे ऑर्गेनल्स को एक एक्सप्लेन करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में।